गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल चांचोर के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के अपन लेक्चर नंबर 2 में मैट्रिक्स को कंटिन्यू करते हुए आगे बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने मैट्रिक्स की डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंतर्गत अपन ने मैट्रिक्स के 3 प्रकार के बारे में डिस्कस किया था। पहले उनको एक बार अपन रिपीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि जो मैट्रिक्स का फर्स्ट टाइप है वो रो मैट्रिक्स होती है, जिसमें अपन ने ये कहा था कि ऐसा अवयव जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, अर्थात तो इस प्रकार का जो अवयव होता है वो आपके पास में रो मैट्रिक्स कहलाता है, अर्थात जिसमें पंक्तियों की संख्या एक होती है और स्तंभों की संख्या कितनी भी हो सकती है। सेकंड अपन ने बात की थी कॉलम मैट्रिक्स की। एक ऐसा अवयव जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, अर्थात एक ही कॉलम हो, उसको अपन कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें आपके पास में स्तंभ की संख्या एक होगी लेकिन पंक्तियों की संख्या कितनी भी हो सकती है। और एक अपन ने थर्ड नंबर बात की थी जीरो मैट्रिक्स की। तो एक ऐसा अवयव जिसमें सभी अवयव जीरो हो, उसको अपन ने जीरो मैट्रिक्स कहा था और उसको अपन ने O से रिप्रेजेंट किया था। तो ये अपन ने 3 टाइप्स के बारे में कल के जो लेक्चर था उसमें अपन ने डिस्कस किया था। आज अपन इसको आगे कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे कि और मैट्रिक्स के क्या क्या टाइप हो सकते हैं। तो आज अपन बात करेंगे सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स को लेके, अर्थात वर्ग अवयव को लेके। तो एक ऐसा अवयव जिसमें आपके पास में नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं, अर्थात पंक्तियों की संख्या उसके स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि ये इस प्रकार की कोई मैट्रिक्स होती है वो आपके पास में वर्ग अवयव कहलाती है, क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या भी 2 है और स्तंभों की संख्या भी 2 है। तो ये एक मैट्रिक्स है आपके पास में, ये 2 ऑर्डर की वर्ग अवयव है। इसी प्रकार अपन ये कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स भी आपके पास में वर्ग अवयव है, जिसमें आपके पास में देखिए 3 ही पंक्तियां है और 3 ही स्तंभ है। तो एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो। तो जनरली अपन ऐसा लिख सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स है Aij, उसमें आपके पास में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या इक्वल आ जाए तो वो अवयव आपके पास में वर्ग अवयव कहलाता है। सेकंड बात यहां देखते हैं अपन कि जो भी वर्ग अवयव होता है उसमें आपके पास में ये वाले जो एलिमेंट होते हैं ये मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। अर्थात अपन ऐसा कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्स आपके पास में A11, A22, A33 एंड सो ऑन, जो AMM तक जो एलिमेंट होते हैं ये आपके पास में मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। अब देखिए इसको मुख्य विकर्ण के अवयव क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जो दोनों सबस्क्रिप्ट होते हैं, अर्थात दोनों पादांक होते हैं, वो इक्वल होते हैं। A11 अर्थात ये एलिमेंट, A22 अर्थात ये एलिमेंट, A33 अर्थात ये एलिमेंट, अर्थात जिसके दोनों सबस्क्रिप्ट इक्वल होते हैं वो सभी एलिमेंट आपके पास में प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो अब यहाँ ध्यान दें, तो ये 2x2 ऑर्डर के, उसमें प्रिंसिपल जो डायगोनल होगा उसके 2 एलिमेंट होंगे, 3x3 ऑर्डर की होगी 3 एलिमेंट होंगे, और n ऑर्डर की होगी तो उसमें n एलिमेंट होंगे। तो ये आपके पास में था वर्ग अवयव, जिसमें अपन ने बात की कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं, और उसमें अपन ने ये भी कहा कि ये जो आपके पास में होता है वो मुख्य विकर्ण या प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है, जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपके पास में इक्वल होती है, अर्थात इनके दोनों आपके पास में सब स्क्रिप्ट है वो इक्वल होते हैं। अब अपन आगे बात करते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स को लेके, जो कि डायगोनल मैट्रिक्स अर्थात विकर्ण अवयव होता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि विकर्ण अवयव किसे कहते हैं और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। डायगोनल को हिंदी में विकर्ण बोलते हैं। तो ये आपके पास में हो गया विकर्ण अवयव। अब यहाँ पर एक बात मैं और बता देता हूँ, यहाँ पर जितने भी अपन इसे मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे वो सब
स्क्वायर मैट्रिक्स के सब टाइप से, अर्थात इन सभी मैट्रिक्स के लिए एक कंडीशन हमेशा फुलफिल होनी चाहिए कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, तभी ये मैट्रिक्स डिफाइन होगी। यदि वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो ये नीचे वाली मैट्रिक्स को अपन डिफाइन नहीं कर सकते। तो देखिए आपके पास में मैं डेफिनेशन लिखता हूं, एक वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि एक ऐसा वर्ग मैट्रिक्स, पहली बात तो वो वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब देखिए उसमें कहा है कि उसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त, अर्थात ये जो एलिमेंट होता है वो मुख्य विकर्ण का एलिमेंट होता है, इसके अतिरिक्त सभी अवयव शून्य, अर्थात ये एलिमेंट भी शून्य होगा, ये एलिमेंट भी शून्य होगा। ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट्स आपके पास में नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए। अर्थात अपन 2x2 ऑर्डर किए तो दो एलिमेंट्स के अलावा जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब आपके पास में 0 होंगे। और यदि आपके पास में 3x3 ऑर्डर की है, अर्थात अपन ये कह सकते हैं तो ये आपके पास में 3x3 ऑर्डर की डायगोनल मैट्रिक्स है और ये आपके पास में 2x2 ऑर्डर की डायगोनल मैट्रिक्स। अर्थात अपन बात करते हैं कि जो मुख्य विकर्ण है उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स आपके पास में सब 0 होते हैं। तो अपन ये बात कह सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं कि आपके पास में कोई भी मैट्रिक्स है जो कि आपके पास में aij, अब देखिए यहाँ पर n क्रॉस n अपन लिख सकते हैं क्योंकि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर है। क्योंकि अपन ने विकर्ण आव्यूह बात किया है, विकर्ण आव्यूह में अपन ने कहा था कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास में देखिए जो aij का मान होगा वो आपके पास में 0 होगा जब आपके पास में i इज नॉट इक्वल टू j है, और नॉट इक्वल टू 0 होगा जब आपके पास में i इक्वल टू j है। अर्थात यहाँ i का मान 1 है और j का मान 1 है, अर्थात i का मान जब j के मान बराबर होता है तब नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और जब नॉट इक्वल टू है, अर्थात यहाँ पर आपके पास में यदि बात करें तो i का मान 1 है और j का मान 2, क्योंकि प्रथम पंक्ति और सेकंड स्तंभ तो इसमें दोनों अलग अलग है, अर्थात इसके एलिमेंट्स आपके पास में 0 होंगे। तो ये था आपके पास में विकर्ण आव्यूह। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो प्रत्येक आपके पास में विकर्ण आव्यूह होगा वो एक आपके पास में स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो अपन नेक्स्ट बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स को लेके कि स्केलर मैट्रिक्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है और उसकी क्या डेफिनेशन होती है। अब देखिए यहाँ पे अपना 6 टाइप है जिसको अपन हिंदी में कहते हैं अदिश आव्यूह। अब देखिए सेकंड बात यहाँ पर अपन को ये ध्यान देनी है कि जो अदिश आव्यूह होता है उसके लिए ये जरूरी है कि वो डायगोनल मैट्रिक्स हो, अर्थात उसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो अपन डेफिनेशन लिखेंगे एक विकर्ण आव्यूह। तो एक विकर्ण आव्यूह लिखने का मतलब ये है कि इसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी एलिमेंट 0 होंगे। तो एक विकर्ण आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो। अब देखिए मैंने अभी कहा था कि डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी एलिमेंट 0 हो और मुख्य विकर्ण के अवयव कुछ भी हो सकते हैं, अर्थात नॉट इक्वल टू 0 में कुछ भी हो सकते हैं, आपके पास रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी हो सकते हैं अलग अलग। लेकिन जो अदिश आव्यूह होगा उसके लिए फर्स्ट कंडीशन है कि वो विकर्ण आव्यूह होना चाहिए। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि जो भी आपके पास है विकर्ण आव्यूह होगा उसमें आपके पास में प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा सभी अवयव शून्य होंगे। तो अपन ये बात कर सकते हैं। अब उसने कहा है कि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो। समान होने का मतलब है कि अपन 2 2 2 हो सकते हैं, या फिर अपन ऐसा कह सकते हैं कि इसकी जगह अपन ऐसा भी लिख सकते हैं यदि आपके पास में 2x2 ऑर्डर की है तो 1 0 0 1, तो इसमें भी आपके पास देखिए ये प्रिंसिपल डायगोनल है और इसके सभी एलिमेंट्स इक्वल है, समान है। तो अपन जनरल भाषा में आपके पास में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आपके पास में कि जहां पर कि कोई कांस्टेंट है
तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स ए जो कि आपके पास में एक वर्ग मैट्रिक्स है और वर्ग मैट्रिक्स के साथ में ही वो डायगोनल मैट्रिक्स है, अर्थात उसमें मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव 0 है, तो उसमें अपन बात करेंगे कि जो ए आई जे का मान होता है वो आपके पास में 0 होगा जब i इज नॉट इक्वल टू j है, क्योंकि i इज नॉट इक्वल टू मतलब मुख्य विकर्ण के अलावा सभी एलिमेंट 0 है। तो ये मैंने फर्स्ट डेफिनेशन। और सेकंडली इसका वैल्यू आपके पास में k कोई कांस्टेंट होगा जब आपके पास में i का मान j है, क्योंकि यहाँ पर देखिए i का मान 1 है, j का मान 1, यहाँ पर i का मान 2, j का मान 2, यहाँ पर i का मान 3, j का मान 3। तो उस केस में आपके पास में फिक्स एक क्वांटिटी आ सकती है, वो कोई भी आपके पास में नंबर हो सकता है, लेकिन वो हमेशा आपके पास में इक्वल रहेगा। तो ये था आपके पास में अदिश आव्यूह। तो अपन ये कह सकते हैं कि एक जो अदिश आव्यूह होता है वो आपके पास में हमेशा विकर्ण आव्यूह होगा, क्योंकि विकर्ण आव्यूह में अपन ने कहा था कि मुख्य अवयव जो डायगोनल है उसके अलावा सभी एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो यहाँ ये मुख्य विकर्ण है, उसके अलावा सभी एलिमेंट 0 है। इसमें एलिमेंट्स इक्वल भी आ सकते हैं और नॉट इक्वल, अर्थात अपन इसको ये भी कह सकते हैं कि ये एक विकर्ण आव्यूह भी है। तो अपन कह सकते हैं कि जो प्रत्येक अदिश आव्यूह होता है वो विकर्ण आव्यूह होता है, लेकिन इसका उल्टा कतई भी सही नहीं है, क्योंकि उसमें विकर्ण आव्यूह में ये एलिमेंट्स इक्वल भी हो सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। तो अब अपन आगे बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स के अलावा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अपन किस प्रकार डिफाइन करते हैं। अब देखिए, जिसको अपन ने हिंदी में बोलते हैं इकाई आव्यूह। अब देखिए, उसके लिए वापस एक कंडीशन आ गई कि इकाई आव्यूह के लिए आपके पास में वो डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो अपन ये कह सकते हैं कि एक विकर्ण आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हो अर्थात यूनिटी हो, अर्थात अपन ये कह सकते हैं एक हो। अब देखिए, मैंने विकर्ण आव्यूह में कहा था कि मुख्य विकर्ण के अलावा सभी एलिमेंट 0 होने चाहिए, और अदिश में कहा था कि मुख्य विकर्ण के अलावा सभी एलिमेंट 0 भी होने चाहिए और सभी अवयव समान होने चाहिए। और इसमें अपन ने कहा है कि इसके जो जितने भी एलिमेंट्स के आपके पास अवयव है वो यूनिट होने चाहिए, अर्थात एक होना चाहिए। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है वो इकाई मैट्रिक्स है, या फिर अपन ये कह सकते हैं ये भी आपके पास में इकाई मैट्रिक्स है। ये आपके पास में देखिए 3x3 ऑर्डर की है, ये आपके पास में 2x2 ऑर्डर की है। अब इकाई मैट्रिक्स को अपन जनरली I से रिप्रेजेंट करते हैं, यदि 3 ऑर्डर की है तो 3, और यहाँ पर आपके पास में 2 ऑर्डर की है तो 2, क्योंकि आपके पास है पंक्ति और स्तंभ की संख्या तो बराबर रहेगी, इट मींस अपन ये लिख सकते हैं। तो अपन इसमें ये कह सकते हैं कि जो प्रत्येक इकाई आव्यूह होगा वो एक अदिश आव्यूह भी होता है। कैसे होता है? क्योंकि अदिश आव्यूह में अपन ने क्या पढ़ा था कि मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट्स समान होने चाहिए। तो यहाँ पर भी मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट्स इकाई है, इकाई क्या है? सब में एक ही तो है, वो सब इक्वल है। तो अब तक अपन ये कह सकते हैं कि आपके पास में नोट डाल के लिख सकते हैं कि जो प्रत्येक इकाई आव्यूह होता है वो अदिश आव्यूह होता है। प्रत्येक इकाई आव्यूह अदिश आव्यूह होता है, लेकिन इसका विलोम अर्थात इसका उल्टा हमेशा सत्य नहीं होता है। क्योंकि अपन ने कहा था कि जो अदिश मैट्रिक्स होती है वो कुछ इस प्रकार की मैट्रिक्स होती है, जैसे मान लीजिए K0 0 और K, जिसमें आपके पास में सभी एलिमेंट इक्वल होने चाहिए मुख्य विकर्ण के। यदि मैं इसमें K का मान 1 पुट कर देता हूं तो उस केस में ये आपके पास में इकाई मैट्रिक्स हो सकती है, लेकिन प्रत्येक केस में ये आपके पास में वैलिड नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो ये आपके पास में था इकाई आव्यूह, जिसमें अपन ने कहा
कि मुख्य विकर्ण के अलावा सभी एलिमेंट्स इकाई हो और मुख्य विकर्ण के अलावा सभी एलिमेंट जीरो हो, अर्थात वो विकर्ण अवयव होना चाहिए। और अब यहाँ पर आपके पास में ये जो इकाई मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की ये प्रॉपर्टी है कि अपन इसको किसी भी दूसरी मैट्रिक्स के साथ में यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए अपन ने इस प्रकार का डिस्कशन किया। अब अपन आगे और बात करते हैं कि और क्या क्या मैट्रिक्स के टाइप हो सकते हैं, तो जिसमें अपन एक टाइप और देखते हैं। देखिए एक आपके पास में और टाइप होता है जिसको अपन बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अर्थात त्रिभुजाकार अवयव। अब यहां पर देखिए इसमें भी दो टाइप्स होते हैं आपके पास में। देखिए एक होता है आपके पास में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऊपरी त्रिभुजाकार, और एक होता है आपके पास में निम्न या निचला त्रिभुजाकार अवयव। अब देखिए ऊपरी त्रिभुजाकार किसको कहते हैं और निचला किसको कहते हैं। तो आपके पास में देखिए एक ऐसा अवयव जो कि वर्ग अवयव होना चाहिए, अर्थात स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप है। तो एक ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के, ये आपके पास में मुख्य विकर्ण है। यदि मैं 3x3 ऑर्डर की वर्ग मैट्रिक्स लेता हूं तो मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी एलिमेंट जीरो होंगे। ये मुख्य विकर्ण है, इसके नीचे के एलिमेंट यदि मैं 3x3 ऑर्डर के लेता हूं तो इसके अलावा इसके सभी एलिमेंट्स है वो आपके पास में जीरो हो सकते हैं। तो अब देखिए ये आपके पास में 3x3 ऑर्डर की है जिसमें मैंने कहा मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी एलिमेंट जीरो हो सकते हैं। अर्थात अपन इसको ये भी लिख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स है आपके पास में, ये भी आपके पास में एक ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव है जिसमें ये आपके पास है मुख्य विकर्ण है, इसके नीचे के सभी एलिमेंट जीरो हो सकते हैं। अर्थात इसको अपन ये लिख सकते हैं कि जो आपके पास में aij होता है उसका मान जीरो होगा जब आपके पास में i इज ग्रेटर देन j। क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ जीरो हो रहा है तो यहाँ i का मान 2 है, क्योंकि ये एलिमेंट आपके पास में a21 है, तो i का मान 2 है, j का मान 1 है, अर्थात यहाँ जीरो होगा। ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट a31 है, अर्थात यहाँ पर भी i का मान j से बड़ा है। तो जब आपके पास में i का मान j से बड़ा हो उस केस में आपके पास में वो एलिमेंट जीरो होता है, उसको अपन कहते हैं ऊपरी त्रिभुजाकार, या लैंग्वेज में ऐसा कह सकते हैं एक वर्ग अवयव ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव कहलाता है यदि उसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव जीरो हो। अब अपन देखते हैं इसका रिवर्स कि यदि आपके पास में कोई भी मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट जीरो होंगे जब i इज लेस देन j। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स है उसमें मुख्य विकर्ण के जो आपके पास में दे रखा है, ये मान लीजिए मुख्य विकर्ण है, उसके ऊपर के सभी अवयव शून्य हो, अर्थात अपन ये कह सकते हैं तो ये एलिमेंट आपके पास में जीरो नहीं होंगे। तो ये देखिए आपके पास मुख्य विकर्ण है, उसके ऊपर के सभी अवयव शून्य हो, क्योंकि मैंने कहा है कि i इज लेस देन j। तो यहाँ पर आपके पास में इस एलिमेंट की यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ i का मान आपके पास में 2 है और j का मान 3, क्योंकि थर्ड कॉलम है तो i का मान j से छोटा है, क्योंकि अपन जानते हैं 2 इज लेस देन 3, इट मीन 0 होगा। यहाँ बात करें यहाँ i का मान 1 है और j का मान 3 है तो भी है, यहाँ i का मान 1 है j का मान 2 है तो ये। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि एक वर्ग अवयव निचला त्रिभुजाकार अवयव कहलाता है यदि उसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी एलिमेंट्स, अर्थात ये मुख्य विकर्ण है इसके ऊपर के सभी एलिमेंट जीरो हो तो वो आपके पास में निचला त्रिभुजाकार अवयव कहलाता है। और इसके लिए उल्टे की बात करते हैं तो वो आपके पास में ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव कहलाता है। यदि लैंग्वेज याद नहीं रहती है तो अपन मैथमेटिकल फॉर्मेशन याद रख सकते हैं जिसमें अपन ने बात की कि aij का मान 0 होगा जब i इज ग्रेटर देन j और aij का मान 0 होगा जब i इज लेस देन j। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन जरूरी है कि ये आपके पास में मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो ये आपके पास में इसकी एक कंडीशन है कि जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी ये आपके पास में पॉसिबल है, क्योंकि अपन ने मुख्य विकर्ण की बात स्क्वायर मैट्रिक्स के अंतर्गत ही की थी। तो
ये थे आपके पास में अवयव के प्रकार जिसके बारे में अपन ने डिस्कस किया।